हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। हमने रियल नंबर क्लास 9th में भी पढ़ा है, जहाँ पर हमने डिटेल में रेशनल इरेशनल नंबर्स को पढ़ा था। आइए चलते हैं अब रियल नंबर्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और साथ ही प्रूफ करते हैं कि √3, √2 और 5√2 को इरेशनल्स। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं आज सबसे पहले रियल नंबर से। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमने पहले भी बता चुका हूँ क्लास 9th वाली कंसेप्ट में कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब क्या है रियल नंबर का, मतलब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं कॉम्बिनेशन रेशनल प्लस इरेशनल। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर नाम बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमारे दोनों आ जाते हैं, रेशनल भी आ जाता है और इरेशनल भी आ जाता है। अच्छा, अब रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसकी फॉर्म P/Q की हो। ठीक है, P/Q मतलब फ्रैक्शन में हो, ठीक, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये होता है रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए 2/5, 3/1। ठीक है, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। सेकेंड पॉइंट, P एंड Q आर इंटीजर्स। हमको ये याद रखना है कि P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई रूट में नंबर हो या पॉइंट में नंबर हो। ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक, अब अगर पॉइंट में दे रखा है तो उसको भी चेंज करके हम किस में करेंगे, इंटीजर्स में चेंज करेंगे उसको। ठीक है, जबकि थर्ड पॉइंट इसका ये कहता है कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, अब व्हाट इज को प्राइम नंबर, हमने ये तो बोल दिया P और Q को प्राइम होते हैं, पर को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर ओनली मैच करता है सिर्फ 1। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 5 और 3, तो हमको मालूम है 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 5, और 3 के भी फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3। तो अभी इस पर कॉमन क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या है, 5/3 को अगर मैं यहाँ पर लूँ एग्जाम्पल के तौर पर 5/3 को लूँ, तो P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर ओनली मैच करने वाला कौन सा है, 1 है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे को प्राइम नंबर। उसके बाद चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। इरेशनल का फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, अभी इसमें और भी पॉइंट है, अभी मैंने 3 पॉइंट बताए, उसके बाद और भी पॉइंट है। इरेशनल नंबर में जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है कि ये P/Q को नहीं मानता। ठीक है, मतलब इट डज नॉट एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ P/Q। ठीक, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई ये इनको नहीं मानता। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं हम कि P और Q इसमें क्या था, इंटीजर्स थे, इसमें इंटीजर्स नहीं होते। तो P एंड Q आर नॉट इंटीजर्स। तो आप बोलोगे क्या होते हैं, इसमें ज़्यादातर रूट में नंबर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट भी वो जो कि प्राइम नंबर हो। जैसे कि एग्जांपल, ज़्यादातर इस केस में, इन केस ऑफ इरेशनल मैनी नंबर्स, या इन केस ऑफ इरेशनल नंबर आर फॉर्म्ड by स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, विथ प्राइम नंबर इन इट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि P और Q की इंटीजर्स फॉर्म में इरेशनल नंबर नहीं होता। इरेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, रूट की फॉर्म में होता है। रूट की फॉर्म में जैसे कि रूट का 5, रूट का 3, रूट का 7, रूट का 2, √3, ये सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे।
थर्ड पॉइंट कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर, इट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होता, तो यहाँ पर इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इसे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं कि रेशनल और इरेशनल को डेसिमल एक्सपेंशन में। तो अब हम रेशनल और इरेशनल दोनों को बाय डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल में क्या होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो हम इसको इन टर्म ऑफ डेसिमल यहां लिख देंगे, इन टर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा रेशनल और इरेशनल नंबर में, तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक, टर्मिनेटिंग नंबर, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब जैसे कि एग्जांपल 5/2, अगर मैं इसका डिवाइड दूं तो कितना आ जाएगा 2.5, तो ये क्या है एक टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ चुका है 0 आ चुका है, तो ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि मैंने 2 का डिवाइड 5 में दिया तो 2.5 आया। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका ये कहता है कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रहा, मतलब अगर इसका डिवाइड नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रहा, तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है कि टर्मिनेटिंग अगर रहता है तो कट ही जाएगा, प्रॉपर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पर अगर टर्मिनेटिंग नहीं रहा तो क्या होगा, तो टर्मिनेटिंग अगर नहीं होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका डिवाइड प्रॉपर नहीं जाएगा, हर बार कुछ ना कुछ बच जाएगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ होगा। रिपीटिंग मतलब जो भी इसमें बचेगा वो बार बार रिपीट होगा। जैसे कि 10 का डिवाइड 3 में दे, एग्जाम्पल 10 का डिवाइड अगर हम 3 में देते हैं तो ज़रा सोचिए, डिवाइड दिया मैंने 10 का, 3 का डिवाइड 10 में दिया तो 3 टाइम्स 9, फिर 1 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 3 टाइम्स 9, और ऐसे ही ये 10 9 चलता रहेगा, तो 3.33। तो ये भी क्या होंगे, अब यहाँ पर अगर मैं डिवाइड लगाऊँ तो क्या बनेगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, जिसको मैं 0.3 का बार भी लिख सकता हूँ। ये बार रेपिटेशन को शो करता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा और डेसिमल होगा। ठीक है, अब चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। तो इरेशनल का फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये क्या होते हैं, ज़्यादातर नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इनका डिवाइड कभी जाता ही नहीं। ठीक है, दूसरा नॉन रिपीटिंग या फिर उसी को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। RECURRING। तो रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों सेम है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इसका डिवाइड कभी भी 0 नहीं आता, और नॉन रिपीटिंग मतलब इसका रिपीटेशन जो होता है वो भी कभी रिपीट नंबर नहीं होता। जैसे कि हमने डिवाइड, जैसे एग्जांपल में सेट करते हैं हम, जैसे कोई एग्जांपल है, पॉइंट में एक्सपेंशन हो चुका है 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 100। अब देख रहे हो ना, कभी रिपीट हुआ नहीं हुआ। तो इस टाइप के नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी इरेशनल में आता है, नॉन रिपीटिंग भी इरेशनल में आता है। रेशनल में क्या आता है, टर्मिनेटिंग नंबर जो कि कट जाए, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटिंग होगा, जैसे कि ये दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा रियल नंबर का छोटा सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने रेशनल और इरेशनल को डिफाइन कर दिया है।